की शुरुआत में हमें बहुत सारे रशियन मिलिट्री दिखाए जाते हैं और मेजर को खबर मिलती है कि कोई अनजान चीज उनकी तरफ आ रही है और उनकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन देखने में वह इंसान से काफी बड़ी है। फिर तभी सीन 1 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां ओलेग नाम की एक आदमी को देखते हैं जो एलिना नाम की एक लड़की के साथ डेट पर आया है और उनकी डेट काफी अच्छी जाती है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि पृथ्वी की कुछ ही जगह को छोड़कर पूरी दुनिया की लाइट चली जाती है और जिन जगहों पर लाइट नहीं है उन जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण जो जहाज आसमान में थी वह जहाज में अचानक से नीचे गिर जाता है और ओलेग भी बहुत सारे ड्रोन्स देखता है जो एक ही कतार में खड़े हो जाते हैं। इस बात से डरकर वह नीचे आते हैं और न्यूज देखते हैं जिसमें एक ही बात कही जा रही थी कि पूरी दुनिया में ब्लैक आउट हो चुका है और साथ ही न्यूज में बताया जाता है कि मिलिट्री वालों ने इन ब्लैक आउट एरिया में अपने ड्रोन भेजे हैं, लेकिन वो ड्रोन अब तक वापस नहीं आए हैं। इसीलिए सभी एक छोटी सी टीम बनाकर ब्लैक आउट एरिया में जा रहे थे। इसी हेलीकॉप्टर में एक मीडिया वाली लड़की भी है जिसका नाम ओलेया होता है। फिर वह लोग इस ब्लैक आउट एरिया में आ जाते हैं और इस ब्लैक आउट एरिया को क्वारंटाइन नाम दिया जाता है। इसके बाद वह टीम मॉल में जाता है और मॉल के अंदर देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। तभी उनकी टीम का एक सैनिक दूसरे कमरे में जाता है, लेकिन तभी कोई अनजान चीज उस पर हमला कर देता है और उसके गन को लेकर भाग जाता है। फिर सारे सैनिक इस अनजान चीज पर गोलियां चलाते हैं। इस चीज को गोलियां तो लगती है, लेकिन उस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं होता है। फिर घायल सैनिक से भी पूछा जाता है, लेकिन वह बताता है कि मैंने उसे अच्छे से नहीं देखा, वह बस मुझ पर हमला करके मेरी गन लेकर भाग गया। फिर दूसरी तरफ हम यूरा को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम थोड़ी सी मेंटली डिसेबल्ड है और यूरा मिलिट्री में काम करता है, लेकिन वह यहाँ छुट्टी लेकर रह रहा है और धरती में आए संकट के बाद उसे मिलिट्री का कॉलिंग लेटर आ जाता है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। और यहाँ पर एक मेजर आती है जिसका नाम मरीना होता है। फिर मरीना बताती है कि हम ब्लैक आउट एरिया में जितने भी सैनिकों को भेज रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं और मैंने अपने 70 टैंकों को भेजा था, लेकिन एक भी टैंक वापस नहीं आया है। साथ ही बताती है कि तुम लोग ब्लैक एरिया में गए थे और जिंदा वापस आए हो, इसीलिए मैं इसी टीम को ब्लैक आउट एरिया में भेजूंगी। फिर अलीना भी इसी मिलिट्री कैंप में आ जाती है और हमें पता चलता है कि एलिना एक डॉक्टर है, लेकिन तभी यहाँ पर इमरजेंसी लाइट बजना शुरू हो जाते हैं। फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और सारे सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी मेजर बताता है कि कोई इंसान से बड़ी चीज हमारे ओर आ रही है, लेकिन जिस बेस पर ये लोग होते हैं उस बेस की गाड़ी लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी जंगलों के बीच से वो अनजान चीज आती है और उन सभी सैनिकों पर हमला कर देती है। लेकिन अगले सुबह हमें पता चलता है कि जो जंगल की तरफ से आए थे वह भालू थे और ये भालू एक या दो नहीं थे बल्कि हजारों की तादाद में थे। फिर वही बेस में मरीना और मेजर डोलमोतोव ये दोनों बात करते हैं कि अचानक इतने सारे भालू एक साथ इसी दिशा में क्यों आए। और वही हॉस्पिटल में हम साशा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे अलग अलग सपने आते हैं, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह देखता है कि उसके पास एक अनजान लड़का है जिसका नाम जैनिया होता है और साशा कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, जिस पर जैनिया बताता है कि मुझे ईद ने भेजा है और ये भी बताता है कि पहली वेव में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गई और दूसरी वेव में बहुत सारे इंसान और जानवर मारे गए, लेकिन तीसरे वेव में जो लोग बच गए हैं अब वह हथियार बन चुके हैं और वह लोग आप लोगों पर हमला करने के लिए आएंगे और इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है जो इन सभी लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहा है और तुम अपने विजन से देख सकते हो कि वह आदमी कहां पर है और हमारी मदद कर सकते हो। तभी सैनिक अंदर जाते हैं और साशा चिल्लाने लगता है कि इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन सैनिक देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है और वही मेजर भी मरीना के कहने पर अपनी टीम को लेकर ब्लैक आउट एरिया में जाने की तैयारी करते हैं। फिर दिन के समय ये लोग ब्लैक आउट एरिया तक पहुंच जाते हैं और वे देखते हैं कि यहाँ के टैंकर जो इन्होंने भेजे थे
वह सब खत्म हो चुके हैं और मेजर एक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तब वह देखता है कि यहाँ के सारे बिल्डिंग्स एक ही लाइन में टूटी हुई है और ओलेया भी इन चीजों को रिकॉर्ड करके न्यूज में भेज देती है। और न्यूज पर जब ये खबरें दिखाई जाती है तब जिंदा बच्चे लोग भड़क जाते हैं और वे लोग अलग अलग जगहों पर दंगे करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मिलिट्री वाले फैसला करते हैं कि हमें मेन ब्लैक आउट एरिया में जाना होगा और पता लगाना होगा कि हमारा दुश्मन आखिर कौन है। जिस टीम में युरा होता है ओलेया भी उसी टीम में होती है, जहां इन दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। फिर दूसरी ओर जिस टीम में ओलेग जाता है उसी टीम में एलिना भी होती है। दूसरी ओर हम साशा को देखते हैं जो हॉस्पिटल से बाहर आकर खुली जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तभी साशा के पास एक अनजान आदमी आता है और वह कहता है कि मैं ही ईद हूँ। साशा को लगता है कि उसे फिर से भ्रम हो रहा है, इसीलिए वह उठकर जाने लगता है। तभी ईद कहता है कि मैं तुम्हारा भ्रम नहीं हूँ, मैं सच में यहाँ हूँ, और कहता है कि तुम ही चौथी वेव को रोक सकते हो। और ईद जब अपना मार्क्स उतारता है तो उसका चेहरा कुछ अजीब तरीके का है। तभी यहाँ मरीना अपने सैनिकों के साथ यहाँ आ जाती है और ईद को हाथ ऊपर करने के लिए कहती है, लेकिन ईद कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और उन सारे सैनिकों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और सारे सैनिक मरीना की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी ईद मरीना से कहता है कि शायद तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा लग गया होगा और कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। और दूसरी तरफ युरा की टीम भी रात को घात लगाए बैठी है और उन्हें पता चलता है कि इस स्टोर के अंदर बम फेंक देते हैं। और जब वे स्टोर के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर एक बच्चा था, लेकिन वह मरा नहीं है, केवल घायल हुआ है और उसे वह लोग मिलकर एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। फिर बेस में मरीना भी ईद से सवाल पूछती है कि तुम हो कौन। उस पर ईद कहता है कि मैं वो हूँ जिन्हें तुम एलियन बोलते हो और मैं मेरे ग्रह से 2 लाख साल पहले निकला था और 2 लाख साल बाद यहाँ धरती पर पहुँचा हूँ। फिर आगे बताता है कि मेरा प्लेनेट खत्म होने वाला है क्योंकि मेरे प्लेनेट का सूरज कमजोर हो चुका है, इसीलिए हमने तुम्हारे प्लेनेट को खोजा है रहने के लिए, क्योंकि तुम्हारा प्लेनेट भी हमारे लिए अच्छा है और यहाँ का सूरज भी नया है और हम यहाँ सभी धरती वालों को मारना चाहते हैं ताकि ये धरती हमारी हो जाए। और कहता है कि मुझे लगा था कि मेरे प्लेनेट से सिर्फ मैं ही यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ पर रा नाम का एक और एलियन आ चुका है, वह भी मेरे प्लेनेट का ही है। मैंने तो केवल वहाँ पर बहुत सारे लोग हथियारों के साथ आ जाते हैं और वे टीमों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। और वही ईद भी साशा के पास आ जाता है और वह उसके सर को हाथ लगाकर कहता है कि तुम अपनी आंखों को बंद करके देखो कि रा आखिर कहाँ पर है। और तभी साशा आंखें बंद करके एक बिल्डिंग की तस्वीर बना देता है और ईद को पता चल जाता है कि रा इसी बिल्डिंग पर है, लेकिन साशा को ऐसे लगने लगता है कि रा भी उसे देख रहा है, इसीलिए साशा डर जाता है और अपनी आंखों को खोल लेता है। इसी कारण ईद फैसला करता है कि हमें उस बिल्डिंग पर जाना होगा जहां पर रा है, इसीलिए सैनिकों के 3 टैंक यहां से जाने लगते हैं। लेकिन ईद अपने साथ साशा को नहीं लेकर आता, लेकिन तभी रास्ते में ये लोग देखते हैं कि जहां से ये लोग आए थे वहां पर कोई बहुत सारे मिसाइल गिरा देता है और वह बेस पूरी तरह तबाह हो जाती है। फिर मरीना ईद से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब ईद बताता है कि अगर इस वक्त साशा हमारे साथ होता तो ये मिसाइलें हम पर गिरी होती, क्योंकि रा ने साशा के द्वारा हमें देख लिया है और अब रा को लगेगा कि साशा के साथ में भी मारा जा चुका हूँ, इसीलिए हमारे पास समय कम है और हमें बिल्डिंग तक जल्द से जल्द पहुँचना होगा। फिर वही युरा और ओलेया एक बिल्डिंग पर होते हैं जहां सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और सिर्फ वह दोनों ही बचे हैं। फिर ये दोनों फैसला करते हैं कि यहाँ से वह दोनों दूसरी टीम के पास जाएंगे जहाँ पर ओलेग है और वे दोनों गाड़ी की मदद से ओलेग की टीम तक पहुँच जाते हैं। फिर ओलेग बताता है कि हमारे टीम के लोग भी मारे जा चुके हैं, सिर्फ हम कुछ लोग ही बचे हैं। फिर तभी इन लोगों के पास मेजर भी पहुंच जाता है, लेकिन मेजर कहता है कि हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि हम रा के पास जा रहे हैं जो इन सारी चीजों का जिम्मेदार है। इसीलिए सभी सैनिक उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं
तब यहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग होते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं। लेकिन तभी एक आदमी अपने आप को दो बम लगाकर टैंकर को उड़ा देता है। इसीलिए मेजर इन टैंकरों को लोकल लोगों पर चढ़ा देता है और इस तरह से इन लोकल लोगों को कुचलते हुए रा के बिल्डिंग तक पहुँच जाते हैं। वहीं युरा और ईद किसी तरह लोकल लोगों को मारकर बिल्डिंग के छत पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रा खड़ा होता है। फिर युरा जब रा को मारने के लिए जाता है तब रा युरा को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन युरा बिल्डिंग के कोने को पकड़ लेता है, इससे वह गिरने से बच जाता है। तभी यहाँ पर रा और ईद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। लेकिन आखिर में ईद रा के पेट से उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने वाला डिवाइस निकाल देता है और तभी युरा उसके पेट में एक बम लगा देता है, जिससे रा वहीं पर मर जाता है। और रा के मरते ही जितने भी यहाँ पर रा के कंट्रोल में थे वह सभी लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद बाकी बचे हुए सैनिक ऊपर आते हैं। तभी ईद इन सभी को कहता है कि तुम लोग आने वाले एलियन से तैयार रहो, उनका शिप यहाँ पर आता ही होगा और अब से मैं तुम सबका भगवान हूँ। इस बात से ये सभी लोग भड़क जाते हैं। फिर जैनिया कहता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी हमें धोखा दे रहे हो। अगर इस तरह से तुम रा को खत्म कर सकते थे तो तुम 1 महीने पहले भी हमें बचा सकते थे। तब ईद कहता है कि यह मेरा प्लान का हिस्सा था और मैं यहाँ पर पहले भी आया था ताकि मैं अपने प्लान को अंजाम दे सकूं, लेकिन तब तुम लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हमने ही तुम लोगों का माइंड को ही कंट्रोल कर लिया और तुम लोगों को आपस में लड़वाया ताकि तुम लोग जल्दी से खत्म हो जाओ। और हमारा प्लान काम भी किया और सभी लोगों को मारकर सिर्फ तुम लोगों को छोड़ा ताकि तुम लोग मेरे लिए काम करते रहो। तब जैनिया को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और तभी वह ईद को चाकू से मार देता है, लेकिन असल में वह चाकू मरीना को मार देता है क्योंकि जैनिया को समझ में नहीं आया कि आखिर ईद कौन था। और ओलेग भी ईद को मारना चाहता है, लेकिन युरा कहता है कि हम इसके बगैर जिंदा नहीं बच पाएंगे और यही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसी तरह से ओलेग और युरा इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जैनिया भी ईद को मारने के लिए जाता है, लेकिन ईद जैनिया का गला घोट देता है। इसी दौरान ईद के पास एक डिवाइस होता है जो नीचे गिर जाता है। फिर ओलेग भी युरा को घायल करके ईद पर गोलियां चलाता है, लेकिन ईद ओलेग के पिता का रूप ले लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगे। तभी अचानक जैनिया उठकर वह ईद को अपने साथ नीचे गिरा देता है। इसे जैनिया और ईद दोनों मारे जाते हैं और अब यहाँ पर केवल 4 लोग बचे हैं और ये चारों जब आसमान में देखते हैं तो एलियन का बहुत बड़ा शिप धरती पर आ पहुँचता है और धरती पर लैंड करते ही इस शिप का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता और यहाँ पर ईद का जो डिवाइस यहाँ पर गिर गया था वो ब्लिंक करने लगता है। फिर ओलेग एलिना और ओलेया के साथ स्पेस शिप के अंदर जाता है और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर है जिनमें एलियंस सोए हुए हैं और इनमें एक टाइम लगा हुआ है और वह टाइम पूरा होते ही ये सारे एलियन जाग जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे पाइप्स हैं जो इन एलियन के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। तभी तीनों मिलकर इन सभी पाइप्स को काटने लगते हैं जिनके अंदर से बहुत सारे तरल पदार्थ बाहर आता है और इन पाइपों के कटते ही एक एक करके सारे एलियन मारना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उनके स्लीपिंग चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, इसलिए इन तीनों मिलकर सभी ऑक्सीजन पाइप्स को काट देते हैं, लेकिन आखिरी स्लीपिंग चैम्बर बचता है और वह उनमें देखता है कि इसमें एलियन के बच्चे हैं, इसलिए वह तीनों इस चैम्बर के ऑक्सीजन पाइप को नहीं कटते। लेकिन तब तक टाइम भी पूरा हो जाता है और इन स्लीपिंग चैम्बर से बहुत सारे बच्चे बाहर निकलता है और ये एलियन के बच्चे इंसानों को देखकर डर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।